बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि अनकरीब यमन के हूथियों और भारत की जंग छिड़ने वाली है और कोई ऐसा शायद भारत का शिप नहीं होगा, चाहे वो इजराइल जा रहा हो, यूरोप जा रहा हो या कहीं भी जा रहा हो, हूथी उसको जाने देंगे। क्योंकि अब असल में भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और ये इस दफा ऐसी रेड लाइन उन्होंने क्रॉस की है जिस पर हूथी अब उनका ताक़ुब कर रहे हैं। हुआ यह है कि भारत ने इस वक्त इजराइल को बहुत बड़ी तादाद के अंदर असला, इसके साथ साथ जो इन्होंने बमबारी करनी है और बारूद, ये तमाम जितनी चीज़ें जो रफा ऑपरेशन में इस्तेमाल होनी है या मज़ीद जो इन्होंने गज़ा और फ़लस्तीनी और ये तमाम चीज़ें करनी है, उसके लिए एक कंटेनर उनको भेजा है। अब उनको ये पता था कि हूथियों ने हमारा ये कंटेनर उड़ा देना है, तो उन्होंने काम ये किया कि रूट असल में वो इस्तेमाल करना चाहते थे, जो शॉर्ट रूट था वो रेड सी से जाता है। उन्होंने सोचा कि यहाँ जाएंगे तो हूथी मारेंगे। वो इसको लेकर गए मेडिटेरेनियन सी में और ये एशडोड पोर्ट इजराइल की जानिब है। यानी आप अंदाज़ा करें कि यहाँ से इन्होंने निकाल कर दूसरी साइड से लंबा रूट करके लेकर गए और इसमें म्यूनिशंस हैं, इसके अलावा जो ख़तरनाक इन्होंने बम मारने होते हैं छोटे बड़े, वो सारे के सारे इसमें मौजूद थे। अब असल सूरत हाल ये हुई कि ये रफ़ा के अंदर जो वो मार रहे हैं, यानी बुरी तादाद में वहाँ के लोगों को मार रहे हैं, बच्चे बूढ़े ये वो उसमें इस्तेमाल होने। अब असल में ये बनाए हैं जो अडानी इनके काम कर रही है, यानी जॉइंट वेंचर है अल-बेद सिस्टम के साथ, इजराइल की कंपनी जो हैदराबाद में है, वहां से मिलकर इन्होंने बनाए। अब असल में इस वक्त मेडिटेरेनियन सी में है, स्पेन की बोर्ड पर इन्होंने जाना था जिसका इनकार कर दिया गया है। जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, स्पेन ने इनकार कर दिया। आपको पता है कि स्पेन इस वक्त खड़ा हो गया है इस वक्त गजा के लोगों के साथ, उन्होंने कहा जी हम फलस्तीन को तस्लीम करते हैं। चाइना ने भी कहा है, इसके अलावा आयरलैंड ने भी कहा है। असल में भारत ओपनली कूद पड़ा है इस जंग के अंदर, ओपनली कूद पड़ा है इस जंग में। अब हूथियों से बचा कर लेंगे। हूथियों के इस वक्त जो लोग हैं, यमन के जो लोग हैं, वो इंडिया के शिप्स का कर रहे हैं ताकुब। अब वो करने क्या जा रहे हैं, ये शिप तो किसी ना किसी तरह पहुंच जाएगा इजराइल तक, और वो जाहिर सी बात है लंबा रूट ऊपर से लेकर जा रहे हैं जहां पर ना यमन के लोग हैं। अब असल कहानी ये होने वाली है कि यमन की जानिब से ये फैसला अब होने जा रहा है कि जो भी मुल्क, ये बात जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जो भी मुल्क इजराइल को हथियार देगा, चाहे वो भारत है, चाहे वो अमेरिका है, बरतानिया, दुनिया का कोई भी मुल्क है, हम दुनिया के किसी भी समंदरों में जाकर उनको घुसकर मारेंगे, उनको भी मारेंगे, उनके जितने शिप्स जाएंगे उनको मारेंगे। अभी सूरत हाल ये हो रही है कि जो अमेरिका का शिप जाता है वो असल में जाकर हमला करता है, यानी हूथियों के जो भी जाते हैं मिसाइल, वो जाकर उनको हमला करते हैं जो इसराइल के लिए जा रहे हैं। अब कोई भी शिप जो जा रहा है, चाहे वो अमेरिका का, बरतानिया का, चाहे वो इसराइल जा रहा है या नहीं जा रहा, उस पर उन्होंने हमला करना ही करना है। लड़ाई यहां तक पहुंच चुकी है। अब भारत के लिए मसला ये है कि भारत उस जंग में कूदने जा रहा है जिस जंग के अंदर बड़े बड़े कूदने से डरते हैं। अगर इतना ही भारत ताकतवर था तो ये मामला क्या था। असल में वो कूद पड़े हैं इसराइल की जंग में ओपनली। अब अगले मरहले पर हूथी अब ये काम करने के लिए जा रहे हैं कि भारत का कोई भी शिप होगा, कोई मतलब कोई भी, चाहे वो यूरोप के लिए जाए, XYZ के लिए जाए, चाहे वो इजराइल के लिए जाए, किसी और के लिए जाए, इन्होंने अब जाकर उसको हिट करना है। ये जाएंगे इंडियन ओशन में भी, वहां भी हिट करेंगे, जाकर हर जगह हिट करेंगे। क्योंकि अब इन्होंने काम ये किया है कि भारत लंबे रूट में भी लेकर जाए, तो इन्होंने किया जी हम ऊपर से लेकर जाएंगे, फलाना करेंगे, हमने किसी ना किसी तरह इजराइल को मदद देनी। अब असल जंग शुरू होने वाली है अगले कुछ अरसे के अंदर, यमन बामुकाबला भारत। और आप तैयार रहिएगा इस बात के लिए, क्योंकि भारत ने अब इनकी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और इन्होंने जितने लोग अब मारे जा रहे हैं उसमें दो ममालिक का बराह रास्त इस वक्त हाथ है। एक है अमेरिका और एक है भारत। भारत इनको हथियार दे रहा है, भारत इनको तमाम चीजें दे रहा है। अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि इसमें इतने खतरनाक हथियार हैं, इसमें इतनी खतरनाक चीजें हैं कि इस सारी सूरत हाल में वहां पर मासूम लोगों को मारे। अब यहाँ दो सबसे बड़ी बात ये, देखिए सारी दुनिया को इस बात का पता है कि इससे पहले 1992 में फॉर्मल जो ताल्लुकात इजराइल के साथ कायम किए, ये असल में मोदी आया और उसने आकर इनसे ताल्लुकात बहाल किए। अब इंडिया का जो सिनेरियो है
वो अरबों डॉलर के इजराइल से हथियार भी लेते हैं। यानी आप सोच लें इनमें उन्होंने क्या कुछ नहीं लिया। सबसे पहले तो वो जासूसी वाला सॉफ्टवेयर इन्होंने लिया है जिससे ये सबके व्हाट्सएप कंट्रोल करते हैं, सारा कुछ वो इजराइल बनाता है और वो सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट देता है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इनको पता चल गया है कि बदले में इंडिया इनको हथियार और चीजें बना बना कर भेज रहा है। यहाँ दो चीजें इनकी जो आपस की लड़ाई होने वाली, सिर्फ सबसे पहला सवाल ये है, हमारा तो हम तो कहते हैं ना असली दुश्मन है भारत। अगर भारत इजराइल के साथ डायरेक्टली जंग में कूद पड़ा है हमारे ही भाइयों के खिलाफ, तो हम अपने भाइयों की मदद करने के लिए इजराइल के खिलाफ कब कूदेंगे? एक सादा सा सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब दे दें। वहां पर हजारों के हिसाब से लोग मारे गए, मासूम बेचारे शहीद हो गए हैं, और वहां पर आपके मुकद्दस मकामात इस वक्त निशाने पर हैं, और उसके बाद लाखों के हिसाब से लोगों को निकाल दिया और मारे। अगर भारत ओपनली सपोर्ट कर रहा है, हथियार इजराइल को दे रहा है, तो हम फलस्तीनियों को क्यों नहीं दे सकते? हम क्यों नहीं मदद करने के लिए जा रहे हैं उनकी? हम कब जाएंगे? हमारा दुश्मन जा रहा है, हम पाकिस्तान से क्यों नहीं उनकी मदद करने के लिए जा रहे? कब जाना है हमने? आप ये कह लें जी फलाने की पराई की जंग है, फलाने, आपका हमसाया भारत दे रहा है, दुनिया सारी उनके खिलाफ है, उसको परवाह नहीं है, तो फिर हम किस बात का इंतजार करें? हमने कब जाना है इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए? कब मदद करने के लिए जाना है? एक सादा सा सवाल है। और दुकान बुला रहा ना उधर, वो कहता है ओआईसी का इजलास बुला लो, साथ ईरान ने भी कह दिया है बुला लो। तो भाई अब बताएं ना कि कब जाना है हमने मदद करने के लिए? जब पूरे का पूरा मुल्क खा जाएंगे वो, जब वो सारा कुछ, अगर भारत उनको हथियार दे रहा है, वहां पर बॉम्ब दे रहा है, वहां तमाम चीजें दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, वहां पर शेल्टर बॉम्ब्स भी इनके पास जा रहे हैं, मिसाइल भी जा रहे हैं, ड्रोन्स भी जा रहे हैं, तमाम चीजें जा रही हैं, और वो वहां पर हमारे मासूम भाइयों को मार रहे हैं। लाखों के हिसाब से जो वर्कर्स थे गजा के, वो सारे के सारे इंडिया ने रिप्लेस किए। इंडिया अगर जा रहा है तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमें किस बात का इंतजार है? अब ये कहना है कि हम पर अमेरिका का या फलाना कोई हम पर पाबंदी है, भाई भारत के खिलाफ कितनी पाबंदियां कर दी? यानी आप साफ सीधी अल्फाज में अब दुनिया ये जानना चाह रही है, पूरा पाकिस्तान ये जानना चाह रहे हैं कि भाई भारत कूद पड़ा है। ठीक है, हौसियों ने अब काम क्या करना, देखिए लड़ाई उनकी है, अब उन्होंने छोड़ना नहीं है भारत को। हमें भारत से लड़ने की जरूरत नहीं, हम अपने भाइयों की मदद करने के लिए तो जाए ना कम से कम। वहां पर हम क्यों नहीं जा रहे? या तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, हमारा, हम जिसको दुश्मन कहते हैं वो भी ना जा रहा होता तो चले, हम कहते हैं यार ठीक है कोई भी नहीं जा रहा। आपके ऑपोजिट को वो सपोर्ट कर रहा है और साथ साथ वो कह रहा है फलाना काम कर रहे। देखिए हम जा रहे हैं नहीं जा रहे इस बारे में अभी तक हमें पता ही कुछ नहीं है, ना हमने बताया ना हमने कोई इरादा रखा, लेकिन हौसी इस वक्त आ रहे हैं मैदान में इंडिया के खिलाफ। अब वो जो इस दफा मैदान में वो कूदने जा रहे हैं, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जिस तरह हौसियों ने ये मामला देखा है, असल में इन्होंने कर दी है रेड लाइन क्रॉस। अब उनको चाहिए हथियार और चीजें। आज उन्होंने अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर 2 दफा हिट किया है, एक चीज। नंबर 2, जो सूरत हाल है, हिट करने के साथ साथ उन्होंने डिस्ट्रॉयर हिट किया है, फिर इनके शिप्स तबाह किए। 6 उन्होंने हमले किए, ये आप ज़हन में रखिएगा, 6 हमले उन्होंने बाकायदा ओपनली हमले किए हैं। तो आप इस सारी सूरत हाल में बताएं कि ये मामला कब और कैसे चलेगा। यानी 6 उन्होंने हमले किए हैं, और इन 6 हमलों के बाद जो सिनेरियो अगला चल रहा है उसमें वो अब देख रहे हैं कि उनके पास कैपेसिटी, असल में उनके पास रेडार सिस्टम है, ड्रोन्स है। अब वो जो काम अमेरिका के लिए कर रहे थे अब वो भारत की जासूसी के लिए करेंगे। देखिए जिन्होंने इन्फॉर्मेशन हौसियों को या यमन को ये पास की हुई है कि भाई ये अमेरिका का शिप जा रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, और अमेरिकियों ने तो खुद एडमिट कर लिया है कि इनके ड्रोन्स छोटे हैं, हमारे जो बाय डिफॉल्ट इनके पास जो रेडार सिस्टम है, जिससे कहते हैं ऑर्डिनरी नहीं कह सकते, लेकिन जो नॉर्मली यूज होता है, ट्रेडिशनली जो यूज होता है, जो आम रूटीन में यूज होता है, बाय डिफॉल्ट जो है, उसमें वो कह रहे हैं डिटेक्ट नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि भारत ने कहा था ईरान से कि भाई आप इनको मना करें, हम यहाँ से जाना चाहते हैं रेड सी से, उन्होंने इनकार किया। अब वो जहां जहां भारत जाएगा अब उसका सुराग लगाएंगे, और ये हमला होने जा रहा है पहली दफा भारत के ऊपर। आप ये ज़हन में रखिएगा, हौसियों ने अब इनको छोड़ना नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो ममालिक किस खड़ी, यानी यूरोपीय यूनियन कह रही है कि हमने इनको नहीं छोड़ना, हम इनको पाबंदियां आयद करेंगे, तो हम बताएं हम कब मदद करने के लिए जाएंगे उनकी? भारत जा रहा है इजराइल के साथ, आपके वहां मासूम लोग मारे जा रहे हैं। देखिए हम कब ये कॉल करेंगे कि ओआईसी को बुला ले, वहां एक फैसला दे दें कि भाई ठीक है, देखिए ना सारे मुस्लिम कंट्रीज आए,
सबकी फौजें मिलकर एक फौज हम बना लेते हैं और हम रवाना करते हैं, खत्म कहानी बात। आप देखिए 24 घंटे भी बहुत 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 ज्यादा टाइम है। 8 घंटे में इजराइल ये ऑपरेशन खत्म कर देगा, खत्म, ये बच जाएगा सारा कुछ। आप ये लाखों लोग बेघर होने से बच जाएंगे, हम पूरा मुल्क गंवाने से बच जाएंगे। अर्दोगान ने कहा इसके बाद मेरा नंबर है, कहा है उसने चीख चीख कर। शाम के अंदर यहां तक सूरत हाल होगी, उसने कहा है कि मैं शाम से अपनी फौजें हटा लेता हूं, ये मेरा बॉर्डर सिक्योर कर दे। क्यों उसने कहा है? क्योंकि उसको पता अंदर हालात खराब हो रहे हैं, मुझे अंदर अपने आप को बचाना है। वरना आप बताएं तुर्की कभी ये काम करता? अब होने जा रहा है ये मामला। तो आप बताएं कि हम इजराइल के खिलाफ मैदान में कब उतरेंगे? एक सिंपल सा सादा सा सवाल है कि अगर होसी इंडिया के खिलाफ आप उतरने वाले हैं, देखिए इंडिया ऑफिशियल इस जंग में उतर चुका है, ये बात आप समझ लें। उसके बाद जो सूरत हाल पेश आएगी जब ये हमला करेंगे, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया हमला करेगा? हमला यानी करने के लिए इंडिया का सिनेरियो ये है कि उनको एक चीज चाहिए, यानी एक तो रेडार सिस्टम चाहिए, रेंज चाहिए और फैसिलिटीज चाहिए। अब जाहिर सी बात है फैसिलिटीज उनको मिलेंगी, क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना से मिले, रूस से मिले, कहीं से भी मिले, चाइना ने आज ऐलान किया है, हमें पता है कि आप ताइवान के अंदर ये मामला खराब करने की कोशिश, उन्होंने कहा नेटो सुन ले, नेटो को कहा मुखातिब करके, उन्होंने कहा नेटो कान खोल कर सुन ले, अगर आपने ताइवान के मामले में आने की कोशिश की तो हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये नेटो को उन्होंने धमकी दी है। पहले तो वो कहते थे बगैर नाम लेकर, जिसने भी ताइवान के मामले में आने की कोशिश की, पहले उन्होंने ताइवान वालों को धमकी दी कि आपने अगर आज़ादी का सोचा भी तो हम आपकी खोपड़ियां तोड़ेंगे और उसमें से खून निकलेगा और अब बहता हुआ दुनिया को दिखाएंगे कि जिन्होंने आज़ादी की बात की। बताओ इतनी बड़ी धमकी आज उन नेटो को धमकी दी है, उनके आर्मी चीफ ने धमकी दी है। उन्होंने कहा नहीं हम छोड़ेंगे इनको। उन्होंने कहा नेटो कोई भी मुल्क आएगा हम उसके साथ जो हाल करेंगे, जो हशर नशर करेंगे, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वो क्यों उन्होंने बात की? उनको पता है कि लड़ाई सर पर खड़ी हुई है। अब असल में इन्होंने काम ये करना है कि एक मुल्क को मजबूत करे और वो है यमन के हूसी। देखिए वो ईरान को मजबूत करे। अभी ये जो हालिया हमला किया है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर, क्या अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अभी आया है 2 दिन पहले के हमला हुआ है? नहीं, इस बात को समझे। आज से पहले जो भी हमला करने की कोशिश थी वो नाकाम थी एयरक्राफ्ट कैरियर पर। एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका का है, इस पर लगा हुआ एडवांस डिफेंस सिस्टम, 6 सिक्योरिटी लेयर्स है। ये अर्ली डिटेक्शन करता है। अब मसला ये है कि इनकी डिटेक्शन हो नहीं पा रही, डायरेक्ट और एक्यूरेट इन पर हिट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप जब उड़ता है कोई मिसाइल या कोई ड्रोन तो आप उसको नहीं देखते। सबसे पहले होशी करते क्या है कि ड्रोन जो वहां पर भेजते हैं वो स्कैन करता है, ट्रैक करता है, इंफॉर्मेशन आगे पास करता है, फुटेज देता है, देन वो हमला करते हैं। एग्जैक्टली वो भारत के साथ अब ये काम करने वाले हैं। तैयार है भारत, जितना तमाशा करना था उन्होंने कर लिया। हमें क्या करना है? हमें काम ये करना है। देखिए होशियों की लड़ाई है, उससे तो अमेरिका के उसका बाप भी नहीं जीत सकता। तो फिर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमने क्या करना है। हमें सारे सिनेरियो के अंदर इस सारी सूरत हाल में कुछ ना कुछ तो करना है। तो फिर आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं कि हम अगर इन तमाम मामलात के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कोई सिनेरियो बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें इमीडिएटली OIC या खुद जाकर, देखिए हमारा दुश्मन चला गया है भारत इजराइल की मदद करने, ऑफिशियली इस जंग में कूद गया है, तो हम भी चले जाए। बाकी काम इंडिया को संभालना है, वो हमारा काम नहीं है, वो होसी उसको अब खुद ही संभाल लेंगे। अब इसराइल के लिए 2 काम है जिससे उसको तकलीफ है। एक, उसको सप्लाई रोकनी है जो कि भारत के थ्रू अब आ रही है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में। इसराइल कर क्या रहा है कि मिसाल के तौर पर लेट से उनको अगर 25% हथियारों की, मिसाइलों के, तमाम ड्रोन, हर चीज़ की ज़रूरत है, तो वो 100% मंगवा रहा है। उसको पता है कि कल को कोई ये लड़ाई बढ़ गई जिस तरह भूसियों ने, अब इंडिया को उन्होंने नहीं छोड़ना। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर उन्होंने इंडिया को नहीं छोड़ना तो वो इतने ज़्यादा हथियार क्या करें। उनको पता है अगर कल को हथियारों की खेप आना बंद होगी तो हमारे पास कम से कम स्टोर किए हुए हथियार और ये तमाम चीज़ें तो हों। अब यहाँ असल मामला ये होगा कि जो ईरान के पास मिसाइल और चीज़ें हैं, ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया के पास होगी। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया जवाब देगा? डेफिनेटली बात है देगा। देखिए अभी तक इंडिया ने काफ़ी सारे मामलात में उसने देखा कि अमेरिका भी हार है, फलाना कर रहा है, लेकिन जब आप उसके फिर हर कंटेनर के ऊपर हमला करना शुरू कर देंगे, हर शिप के ऊपर हमला करना शुरू कर देंगे, तो ये याद रखिएगा इंडिया की कमाई सिर्फ इसलिए है कि वो एक्सपोर्ट करता है। एक तो उसके मुल्क के हालात बड़े बेहतर हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट आती है, इकॉनमी उनकी बहुत क्लास इस वक्त चली गई है,
चाइना के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर तेजी से वो तरक्की करे, अमेरिका को पीछे वो बीट करने वाले हैं। तो ये सारे मामला तो एक हद तक जाएंगे, फिर ये लड़ाई की तरफ मामला चला जाएगा, क्योंकि या तो आपको इजराइल से पीछे हटना पड़ेगा या आपको लड़ाई में कूदना पड़ेगा। इंडिया असल में काफ़ी अरसे से ये मामला देख रहा है जी, हम जाए। असल क्या मामला, वो इजराइल को क्यों दे रहे हैं बावजूद इसके कि उनको खतरा नहीं है। आपको पता है इंडिया से जो आए थे, इंडियन ओशन में भी घुसकर इन्होंने मारा। क्यों? उनको इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि हमने दुनिया का जो सबसे बड़ा बाप है, जो मुसलमानों से लेकर सबको मैनेज करता है, उसका नाम है इजराइल। अगर हम इजराइल की यारी बना लें, सबसे ज्यादा काम कर ले। इजराइल को इस वक्त सबसे ज्यादा कौन से दो मुल्क अजीज हैं? एक अमेरिका, एक भारत, क्योंकि दोनों सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका तो उसको आखिरी हद तक लेकर गया। उसको ये लग रहा है कि कल को ये सिनेरियो होगा, लेट से मैं पाकिस्तान में जाकर हमला कर दूं या मेरा कोई भी मामला होता है, तो अमेरिका और बाकी ताकतों को मैनेज वैसे ही कर लेगा इजराइल, तो मेरी तो लॉटरी निकल आएगी। तो वो अब इस वक्त पीछे नहीं हटना चाहता। देखें, इंडिया हमसे 1000 गुना ज्यादा सियाने लोग हैं। उन्होंने दोस्ती उस शख्स से कर ली है जो सबका बाप है। यानी वो बाप कौन है? अमेरिका का भी बाप जो है इजराइल, उससे दोस्ती की है। अब आप इस सिनेरियो में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इंडिया की नज़र अगर दुनिया में कहीं भी है तो वो पाकिस्तान के कश्मीर पर है। तो इस सारी सूरत हाल में उसने इजराइल को साथ में लाकर जो बाकी ममालिक हैं उन पर वो इन्फ्लुएंस कर लेगा, जोर दबाव डालकर ये सारा काम करवा लेगा। इसीलिए उसको पता था कि ये जब टाइम आएगा तो मैं सारा सिनेरियो कर सकता हूँ। तो अब वो करने के लिए जा रहा है। लेकिन अब जो लड़ाई होगी वो होशियों की इनके साथ हो जाएगी और वो लड़ाई इनको लड़ना पड़ेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।